क्या आप जानते हैं कि नाथ संप्रदाय में 84 सिद्धों की बात तो सदियों से होती आई है, लेकिन उनकी सबसे पुरानी भारतीय सूचियों में नाम सिर्फ 76 के ही मिलते हैं। और इससे भी ज्यादा इंट्रिग्यूइंग बात यह है कि तिब्बत में यही सहजयानी परंपरा पूरे 84 सिद्धों के नाम गिनती है। ये अंतर क्यों और क्या है इन नामों के पीछे का गहरा राज? आज का हमारा टॉपिक है नाथ संप्रदाय के इन्हीं 84 सिद्धों की रहस्यमयी दुनिया, और हम एक्सप्लोर करेंगे भारतीय और तिब्बती परंपराओं में मिलने वाले नामों और उनके क्रम के अंतर को। यह समझना जरूरी है क्योंकि ये कहानी सिर्फ नामों की नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे बड़े धार्मिक उलटफेर, दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक गठबंधनों और शायद देवताओं के धर्म परिवर्तन की भी है। इस वीडियो में हम इन प्राचीन गुरुओं और उनकी इंटरकनेक्टेड लेगेसी को समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि कुछ ऐतिहासिक स्रोत और परंपराएं बताती है। अगर आपको यह डिस्कशन इंटरेस्टिंग लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप ऐसे ही स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिस ना करें। 84 सिद्धों की पहेली और सूचियों का अंतर। नाथ संप्रदाय में यह मान्यता दृढ़ है कि 84 सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने साधना के बल पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिचुअल पावर्स हासिल की। लेकिन जब हम प्राचीन नाथ ग्रंथों में दी गई सिद्धों की लिस्ट देखते हैं तो उसमें अक्सर 76 नाम ही मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर तिब्बती बौद्ध धर्म की वज्रयानी या सहजयानी परंपरा में भी 84 सिद्धों का जिक्र है, और उनके पास इन 84 सिद्धों की पूरी लिस्ट मौजूद है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि बाकी के नाम भारतीय सूची से कहां मिसिंग हैं, या ये दो अलग अलग ग्रुप्स थे। गुरु मच्छंदरनाथ, नाम अनेक, पहचान एक। अब बात करते हैं नामों की। नाथ संप्रदाय की प्राचीनतम सूची में पहला नाम आता है गुरु मीननाथ का। जी हां, मीननाथ, जिन्हें बाद में नाथ संप्रदाय में संस्थापक गुरु मच्छंदरनाथ कहा गया और हिंदू धर्म ग्रंथों में मत्स्येंद्रनाथ के नाम से जाना गया। मीन का अर्थ भी मछली होता है और मत्स्य का भी। लेकिन कहानी और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब हम तिब्बती सूची देखते हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जो सूची तिब्बत से लाए थे, उसमें पहला नाम मीननाथ या मच्छंदरनाथ का नहीं, बल्कि लुहिपा का है। गुरु मच्छंदरनाथ का स्थान वहां 8वां है और उन्हें मिनपा कहा गया है। यहां भी देखिए, मिनपा में मिन यानी मछली, जो मच्छंदर या मत्स्येंद्र से जुड़ा है, और पा तिब्बत में सिद्धों के लिए सम्मानजनक शब्द है, जैसे हमारे यहां नाथ या पाद का उपयोग होता है। गुरु मच्छंदरनाथ को मच्छंदरपाद भी कहा जाता है, तो तिब्बत में पाद का पा हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि गुरु मच्छंदरनाथ के ही समकक्ष कॉन्टेम्पररी थे जालंधरनाथ या जालंधरपाद, जिनके नाम पर पंजाब का जालंधर शहर बसा है। वहीं गुरु मच्छंदरनाथ काठमांडू, नेपाल के कुल गुरु माने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने भी अपनी पुस्तक नाथ संप्रदाय में हाईलाइट की है, वो ये कि हिंदू और तिब्बती दोनों ही धर्म ग्रंथ ये मानते हैं कि ये शुरुआती गुरु मूल रूप से बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी थे। ये कैसे हुआ कि बौद्ध वज्रयानी गुरु नाथ संप्रदाय के शैव आदि गुरुओं में गिने जाने लगे? ये इतिहास के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक सिंथेसिस की कहानी है। इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और जानते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। गुरु गोरखनाथ, स्थान परिवर्तन और बढ़ता प्रभाव। नाथ संप्रदाय में गुरु मच्छंदरनाथ के बाद दूसरा और सबसे प्रमुख स्थान आता है उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ का। उन्हें हठ योग का महान प्रणेता माना जाता है, लेकिन जब हम तिब्बती धार्मिक ग्रंथों में देखते हैं तो गुरु गोरखनाथ का नाम 9वें स्थान पर आता है और उन्हें वहां गोरक्षपा कहा गया है। ये क्रम का अंतर और इन गुरुओं का दोनों परंपराओं में मौजूद होना उस धार्मिक उलटफेर और सांस्कृतिक गठबंधन की ओर इशारा करता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये वो दौर था जब बौद्ध तंत्र और शैव तंत्र एक दूसरे के संपर्क में आ रहे थे, विचारों का आदान प्रदान हो रहा था और शायद कुछ मायनों में भगवानों का भी धर्म परिवर्तन हो रहा था।
यानी एक परंपरा के देवता और गुरु दूसरी परंपरा में समाहित हो रहे थे, नए रूपों और नई पहचानों के साथ। आदिनाथ शिव, कैलाश का त्रिकोणीय आध्यात्मिक केंद्र। और अंत में नाथ संप्रदाय में गुरु मच्छंदरनाथ से भी पहले सबसे आदि गुरु माना जाता है आदिनाथ को, यानी स्वयं भगवान शिव को। वही मूल स्रोत है इस ज्ञान परंपरा के। अब यहां एक और फैसिनेटिंग कनेक्शन देखिए। तिब्बती परंपरा में भी एक ऐसे ही आदिम प्रिमोडियल गुरु या सत्ता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, भले ही उनका नाम भिन्न हो। यही कारण है कि पवित्र कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का निवास माना जाता है, उसकी परिक्रमा हिंदू और तिब्बती बौद्ध दोनों ही धर्मों के लोग बड़ी श्रद्धा से करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक तीसरा धर्म भी है जो कैलाश पर्वत को उतना ही पवित्र मानता है, भगवान शिव को अपने एक विशेष नाम से पूजता है और कैलाश की परिक्रमा भी करता है, लेकिन विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है वो तीसरा धर्म और क्या है वहां भगवान शिव का नाम? ये वाकई में एक अद्भुत स्पिरिचुअल कॉन्फ्लुएंस है। तो नाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों की यह गाथा सिर्फ कुछ नामों की गिनती या उनकी रैंकिंग का मामला नहीं है। यह भारत और तिब्बत के बीच गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। यह दिखाता है कि कैसे वज्रयानी बौद्ध सिद्ध शैव नाथ परंपरा के आधार स्तंभ बने। गुरु मच्छंदरनाथ, मीननाथ मिन्पा और गुरु गोरखनाथ गोरक्षपा जैसे महापुरुषों की कहानियां हमें बताती है कि ज्ञान और साधना की धाराएं कैसे सीमाओं को लांघकर एक दूसरे को समृद्ध करती है। आदिनाथ शिव की सर्वोच्चता और कैलाश पर्वत का त्रिकोणीय आध्यात्मिक महत्व इस बात का प्रमाण है कि सत्य एक है, भले ही उसे जानने और पूजने के मार्ग अलग अलग हों। ये इतिहास के एक विराट कल्चरल सिंथेसिस और रिलीजियस एवोल्यूशन की कहानी है, जिसे समझना आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। लेट्स कंटिन्यू आवर इनर जर्नी टुगेदर इन द कमेंट्स, एक्सप्लोरिंग दीज प्रोफाउंड कनेक्शंस। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो एनलाइटनिंग लगा और डिस्कशन मीनिंगफुल रहा, तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने स्पिरिचुअल सीकर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही स्पिरिचुअल कंटेंट मिलता रहे। नाथ संप्रदाय या 84 सिद्धों के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, या आप और क्या जानना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।